एपिसोड के शुरुआत में होंग और मास्टर चू के बीच एक खतरनाक फाइट चल रही थी। तभी वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो दोनों के दोनों नीचे आ जाते हैं। और अब उस लाइफ एंड डेथ वाली बुक को देखकर मिस जिया होंग से कहने लगती है कि बुक तुम्हारे पास में कहाँ से आई और ये तुम्हें कहाँ पर मिली। और वह उससे लड़ने के लिए उसके पास में जाने लगती है, लेकिन तभी तायरेज उसे बीच में रोक लेता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हें उसके पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ वह आपका साथी भी तो नहीं है। लेकिन मिस जिया कहने लगती है कि वांग हाउ मारा गया, अब उसका क्या। अब ये बात सुनकर तायरेज उसे बताने लगता है कि अब उसका सारा का सारा फैसला ये लाइफ एंड डेथ वाली बुक ही करेगी। तभी होंग उस बुक की तरफ देखकर उसके पास में आते हुए बताने लगता है कि अब मैं इस लाइफ एंड डेथ वाली बुक का फैसला करने वाला हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वह मारा जाएगा। अब ये बात सुनकर मास्टर चू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वह होंग से कहने लगता है कि बच्चे, तू तो कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो चुका है, अभी मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि घमंड कैसे तोड़ते हैं। और इसके बाद में मास्टर चू उस पर एक अटैक करता है, पर होंग अपनी फिंगर पावर का यूज करते हुए तुरंत ही मास्टर चू के अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर वो सभी के सभी यहाँ पर चौंक जाते हैं कि ये बंदा मास्टर चू के इतने हैवी पावर को इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब मास्टर चू कहने लगता है कि इतनी खतरनाक पावर कैसे हो सकती है। और तभी वह होंग से पूछने लगता है कि तू कौन है और डोंग चेन से तेरा क्या संबंध है। अब होंग कहने लगता है कि डोंग चेन ये क्या होता है, ये क्या ये पुरानी चीज मेरे साथ तुलना करने लायक भी है। अब डोंग चेन का नाम सुनते ही मिस जिया तायरेज से पूछती है कि ये डोंग चेन क्या होता है। तभी तायरेज उसे बताने लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के 3 सेंट में से एक सबसे ज्यादा खतरनाक पावरफुल वाला सेंट होता है, उसे ही डोंग चेन के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल होता है। अब ये बात सुनते ही मिस जिया थोड़ी देर के लिए हैरान होती है, पर तभी होंग कहने लगता है कि मैं आप लोगों को कभी भी इस लाइफ एंड डेथ वाली बुक को हासिल नहीं करने दूंगा। इसे लेने का ख्याल आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पागलपन है। और तभी होंग बुक की तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी मास्टर चू भी उसका सामना करने के लिए उसके सामने आगे आता है, जहां उन दोनों के बीच में एक यहाँ पर भिड़ंत होती है। पर होंग मास्टर चू को यहाँ पर चकमा देकर बुक की तरफ आगे निकल जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान होने लग जाते हैं कि अब ये होंग इस बुक को हासिल कर लेगा। पर दोस्तों यहाँ पर तभी जैसे ही वो बुक को पकड़ने वाला होता है तो गंडाल आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। इसके बाद में वो होंग को एक पंच मार के नीचे कर देता है। नीचे आने के बाद में होंग बताने लगता है कि ये बंदा कौन है जो मेरे अच्छे काम में मुझे दखलंदाज देने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद में गंडाल बताने लगता है कि इस होंग से लड़ने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन आई पावर टेक्निक का यूज करना चाहिए, और अभी फिलहाल के लिए मैं वांग हाउ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तभी गंडाल उस बुक में एंटर करने लगता है। इसके बाद में वो सभी के सभी इतनी खतरनाक पावर को देखकर अफसोस करने लगते हैं कि वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी होंग भी बताने लगता है कि तुमने इस बुक में दाखिल होने का प्रयास करके मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारा काम कम समय में निपटने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद में वो होंग भी यहाँ पर उस बुक में एंटर होने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि होंग और तायरेज दोनों ही होते हैं। अब तायरेज होंग से कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत ही खतरनाक गेम खेलने वाला हूँ। अब इस पर होंग उसे बताने लगता है कि अच्छा, तो अब तू भी अपने डिवाइन आई टेक्निक की पावर से मुझे निपटने की कोशिश कर रहा है। और वह होंग यहाँ पर तायरेज के पास में जाने लगता है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाली ही थी, पर तभी हम यहाँ पर मास्टर जोहू और बाकी कुछ और लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे, और उनकी थोड़ी ही दूरी पर वांग हाउ भी खड़ा होता है। तभी एक छोटे बच्चे के साथ में उसकी वाइफ वहाँ पर भी आ जाती है और वांग हाउ से कहने लगती है कि आप यहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं। तभी वांग हाउ उसे बताने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी यादाश्त को यहाँ पर भूल चुका हूँ। जिस पर उसकी वाइफ उसे बताने लगती है कि जिसको भी आपने भूल गए हैं शायद वो आपके लिए ज़रूरी नहीं था। अब वांग हाउ को यहाँ पर एक बेटा भी होता है जिसका नाम लुयर होता है। इसके अलावा उसकी वाइफ के पेट में भी एक दूसरा बच्चा होता है। अब ये सारी की सारी बातें वो वांग हाउ से बता रही थी, तो लुयर इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और वो वहाँ पर खुशी के मारे कहने लगता है कि मैं अब यहाँ पर बड़ा भाई बनने वाला हूँ। और खुश होकर वह दौड़ने लगता है, जहाँ वह गिरकर अपना दांत तुड़वा लेता है, जिसकी वजह से लुयर यहाँ पर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो वांग हाउ उसे कहने लगता है कि टेंशन मत लो बच्चे, अब तुम्हारा ये दांत दोबारा फिर से उग जाएगा। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर लुयर के पास से अचानक ही एक डीमन एनर्जी एक्टिव होने लगती है और वांग हाउ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। लेकिन ये एपिसोड यहीं
पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो और कमेंट करके बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा।